मुद्दे पर गहराई तक जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक सवाल जो हमेशा पूछना चाह रही थी मैं। आपने कहा जून 4 के बाद सब कुछ थम जाएगा, ये जो इकोसिस्टम का जो चल रहा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले 100 दिन का कार्यक्रम भी बन चुका है। तो कुछ बताइए। और आप बार बार अपनी रैलीज में कह देते हैं कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, तो जनता एकदम दिल थाम के बैठी है कि क्या फैसले आने वाले हैं। छोटा सा ट्रेलर अगर मैं आपको बताता हूं। एक तो ये मेरा स्वभाव से मैं बहुत एडवांस प्लानिंग का मेरा नेचर है। मैं बहुत यानी इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा शायद बना हुआ है, तो मैं बहुत एडवांस में सोचता हूँ। तो मैं, और गुजरात में मुझे एक्सपीरियंस भी था, मैं सरकार के बाद मुझे क्या करना है। मैंने यहाँ 14 में भी सोच के आया था, 19 में भी मैं सोच करके बैठा था। देखिए, हमने जो काम किए हैं, आप मेरा पहले का देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 तलाक पर जो हमने जो कानून बना था पहले ही कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने का काम हमने कर दिया, शुरू में ही कर दिया। यानी बड़ी समस्याओं से निपटना, उसको पूरा करना, ये मेरे नेचर में है। और मुझे तीसरा टर्म के लिए मैं बड़े निर्णय चाहता हूँ, महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहता हूँ। कोई तोड़फोड़ करने के निर्णय मेरे नहीं होता है जी। 100 दिन का मेरा प्लान बिल्कुल रेडी है, और मैं 4 तारीख के बाद एक दिन भी समय खराब करना नहीं चाहता हूँ। मुझे इतनी अनुकूलता है कि मैं मेरे देश को एक रत्ती पर नुकसान होने देना नहीं चाहता हूँ। मैंने विलंब के कारण जो नुकसान हो वो भी नहीं होने देना चाहता हूँ मैं। और जहाँ तक मैंने ट्रेलर तो पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं तो सर, उस लिस्ट में क्या पूरे देश में यूसीसी लागू करना भी है? पहली बात है कि यूसीसी का जो विषय है वो कोई मोदी का कार्यक्रम नहीं वो कोई बीजेपी का। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहा है जी। ये लोग इतने सालों से कर नहीं रहे थे क्योंकि वोट बैंक की राजनीति उन पर सवार थी। यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। दूसरा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 डजन बार कहा है कि भारत में यूसीसी करो। और ये देश में देखना चाहिए, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है। मेरा देश चल रहा है, गोवा में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है, फिर भी यूसीसी बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। उत्तराखंड ने बहुत अच्छे दिशा में कदम उठाए हैं। तो एक के बाद एक प्रयोग, हम थोपने वालों में से नहीं है जी, हम इवॉल्व कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी हमें रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट पर स्टडी करने के लिए मैंने कहा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं चुनाव की तैयारी करता ही नहीं हूँ। काम की न मैं चुनाव के लिए सोचता हूँ, न मैं चुनाव का टाइम टेबल देख करके काम करता हूँ। मेरे सामने साफ है कि ये देश जब 100 साल का होगा, तब आज़ादी के 100 साल जब हो जाए, तब देश कहाँ हो। और ये रातों रात नहीं होता है। जैसे मैंने इस बार बजट में एक वाक्य बोला है, अब जो ट्रेलर और आगे क्या पूछ रही हो ना, इसमें से मिलेगा आपको। मैंने बजट में एक वाक्य बोला है कि हम डेमोग्राफी को लेकर के एक कमीशन बिठाएंगे। अब ये क्या है? देखिए, दुनिया के बहुत से देश परेशान हैं, वहाँ पर एजिंग के कारण बहुत बड़ा पॉपुलेशन, अब एक डेमोग्राफी का एक रूप है। मैं नहीं चाहता कि 2047 में मेरे देश में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई प्लानिंग ना हो। आज हम युवा हैं, लेकिन कभी तो बूढ़े होंगे। तो इस सरकार का काम है कि अभी से सोचे। मैं वो सोचता हूँ कि आज आप जो नौजवान है वो 2047 में जब बूढ़े होंगे तब आप असहायता न अनुभवो, इसके लिए प्लानिंग अभी से होना चाहिए। मैं इस लेवल के काम कर रहा हूँ जी। मैंने ऑलरेडी बजट में एक वाक्य बोला, लेकिन देश में मीडिया पकड़ नहीं पाए उस बात को। लेकिन मैं इस सोच से काम कर रहा हूँ जी। नहीं, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि
इस बार तो गया हुआ है मामला। 29 में मोदी जी हटेंगे फिर हम आएंगे, 29 में उनका चांस है? ऐसा है, मैं राजनीति में कौन आए कौन जाए, कोई देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के आधार पर चलता हो जी। मैं मोदी के आधार पर देश चले, ये मोदी कभी नहीं चाहेगा। ऐसा मेरा देश, ये मेरा देश तो बहुरत्ना वसुंधरा है जी। यहाँ तो अनेक रत्न पैदा होते रहे हैं, आगे भी होते रहने वाले हैं, और देश आगे चलने ही वाला है। लेकिन इस प्रकार से माला जपने से कोई अपना भविष्य नहीं बना सकता। हर एक को अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जनता के सुख दुख के साथी बनना चाहिए, और वैकेशन थोड़े कम करने चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आपके कोई पॉलिटिकल पर्सनल बकेट लिस्ट होती है सबकी, कुछ जो हो गया जो सबसे आपके दिल के करीब था, कोई एक चीज ऐसे बताइए कि वो हो गया तो वो मेरी अचीवमेंट मुझे महसूस होती है, ऐसा और होता बच है, क्या गया? मेरा काम का जो स्टाइल है ना, वो एक बड़ा ही इंटीग्रेटेड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, टुकड़ों में नहीं होता है जी। लेकिन मैं जब उसको बाहर लाता हूं तो वो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट होता है। जैसे मैं कहूँगा चलो भाई सबके बैंक अकाउंट खोलो। मुझे याद है मैं 2014 में नया नया आया और जनधन अकाउंट का मैंने शुरू किया, तो हमारे अरुण जेटली बड़े परेशान हो गए, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग करने लगा कि भाई कितनी बैंकों ने किया, बैंक वाले झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं कि नहीं जाते, बैंक वाले रेडी पटरी वालों के पास जाते हैं। अरुण जी ने कहा ये तो आपने क्या ऑर्डर कर दिया है, वो हो जाए। मैंने कहा नहीं जी, मुझे ये 100 दिन में काम पूरा करना है। लेकिन तब दुनिया को लग रहा था ये तो जनधन अकाउंट खोल रहा है। अच्छा, बैंक वाले मेरे से झगड़ा कर रहे थे, साहब स्टेशनरी का पैसा तो मिले। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, 0 अमाउंट से अकाउंट खुलेगा। तब आश्चर्य होता था लोगों को, लेकिन वही जनधन अकाउंट कोरोना के समय कितनी बड़ी ताकत बन गया। वही जनधन अकाउंट फिर मैंने उसको आधार से जोड़ा, फिर मैं उसको मोबाइल से जोड़ा, फिर मैंने उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा। 36 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। फिर मनरेगा से जोड़ा। यानी मैं जब बैंक के खाता, दुनिया को तो लगा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी गाड़ी वहीं अटक जाती है, मोदी की तो वहीं से शुरू होती है। और बाहर के जितने देश से लोग आए उन्होंने वो डिजिटल तो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी गाड़ी वहीं अटक जाती है, मोदी की तो वहीं से शुरू होती है। और बाहर के जितने देश